हेलो एवरीवन। तो आज ये टी टेस्ट का फाइनल पार्ट है। ये नेक्स्ट में हम लोग जेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। देखो, टी टेस्ट में तीन टाइप का सब डिविजन होता है। टी टेस्ट तो सभी को बोलते हैं, तीनों को ही, बट इसका टाइप है। एक है वन सैंपल टी टेस्ट, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड अनदर इज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। ठीक है। देखो, पहले वाला में टी टेस्ट तो प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे। कोई भी दो सैंपल सेट का हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको टी टेस्ट के माध्यम से करता है जब सैंपल का क्वांटिटी कम होता है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स 30 से कम होता है। ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट वाला को देखिए, इसमें कुछ सैंपल्स है जिसको हम लोग एक पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करेंगे। पॉपुलेशन का मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन हमको बोल के रखा हूँ। स्टैंडर्ड डिवीजन जरूरत नहीं है, जेड के टाइम पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज मीन बोल दिया, हम लोग ऑलरेडी नोन है ना। तब सैंपल को एनालिसिस करके अगर सेम मीन आएगा कि नहीं, वो टेस्ट करते हैं हम लोग वन सैंपल टेस्ट के माध्यम से। ठीक है। एंड पेयर्ड सैंपल टेस्ट भी वैसा ही टाइप का ही है, सेम टाइप का है, इसीलिए जंप कर रहा हूँ थर्ड में। 1 और 3 में सिमिलरिटी है। एग्जाम्पल देके बोलूंगा अभी। जैसे एक आदमी 30 आदमी को हम लोग ले लिए, उसको कुछ पर्टिकुलर एक पैरासीटामोल दिया फॉर एग्जाम्पल। हाँ, कोई भी फीवर आया है ऐसा आदमी को, नॉर्मल फीवर, हाँ, पैरासीटामोल कितना इफेक्टिव है वो देखने के लिए। ठीक है। तो हम लोग पैरासीटामोल कंपनी बोल रहे हैं आधा घंटा में, हाफ एन आवर्स में फीवर चला जाएगा। ठीक है, हाफ एन आवर। सो हम लोग थोड़ा 20, मान लो 20-25 आदमी को ले लिए, हाँ, मेल एंड फीमेल इंक्लूड करके। 20-25 जो फीवर है, नॉर्मल फीवर आया है ऐसा पेशेंट को लेके सभी को पैरासीटामोल दे दिया। ठीक है। अब टेस्ट करेंगे सभी का आधा घंटा के अंदर कम फीवर चला जा रहा है कि नहीं। अगर आधा घंटा के अंदर ही चला जा रहा है तो हाइपोथेसिस जो एक्चुअली जो बोल रहा है, दावा कर रहा है पैरासीटामोल कंपनी, वो करेक्ट है। तो इसको क्या करेंगे, वन सैंपल टी टेस्ट बोलते हैं इसी को। ठीक है। दूसरा क्या है, अभी देखो, एक पैरासीटामोल का दो दो अलग अलग ब्रांड है। मान लो एक डोलो है, एक दूसरा कुछ है, मान लो। हमको तो उतना नाम, दो अलग अलग कॉम्पोजिशन सिमिलर है, दो अलग ब्रांड का पैरासीटामोल है। ठीक है। दोनों फीवर कम करने के लिए मेडिसिन है। सो अभी क्या किया, वैसा ही दो सेट ऑफ सैंपल लिया, मतलब मेल फीमेल का 25-25 दो ग्रुप बनाया। एक ग्रुप को डोलो दिया, दूसरा ग्रुप को और एक कुछ दूसरा वाला दिया। दोनों फीवर का टैबलेट है। तो अभी देखेंगे ये दोनों आदमी में, दोनों सैंपल में अलग अलग इसमें डोलो दे रहा हूँ, दूसरा में दूसरा मेडिसिन दे रहा हूँ। तो उसमें से सेम टाइम पे फीवर जा रहा है या अलग टाइम पे जा रहा है। ठीक है। दैट मीन्स दो सैंपल के बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। दैट इज इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। ठीक है। जब देखेंगे डोलो को मान लो सभी में 30 मिनट्स में कम हो रहा है, इसमें 40 मिनट्स में कम हो रहा है। सो ये दोनों मेडिसिन सिमिलर नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ये पता चल जाएगा। ठीक है। सो ये है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट क्या है, देखो यही ग्रुप है, सिंगल वाला वन सैंपल टी टेस्ट जो है वही आदमी लोग है। एक खाने के पहले एक मेडिसिन दिया और एक खाने के बाद मेडिसिन दिया। ठीक है। या फिर मान लो वेट का डिफरेंस हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। ग्लूकोज लेवल मान लो, ब्लड शुगर लेवल मान लो, शुगर। सो एक बार सभी का फास्टिंग में ले लिया, उसके बाद मील दिया, मील खाने के बाद और एक बार टेस्ट कर लिया। नाउ बिफोर एंड आफ्टर में क्या चेंजेस है वो देखेंगे, वो चेंज कैसा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, वो देखने को बोलते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। तो पेयर्ड एंड वन सिंगल सैंपल टी टेस्ट सिमिलर है, तो इसको प्रीवियस वीडियो में एक्सक्लूसिवली हम लोग एग्जांपल के साथ
ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया। तो इन दिस वीडियो हम लोग इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, वही प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे। So the two sets of samples, that is 1 and 2, collected at different time intervals are unpaired and independent। 2 के लिए बोल रहा हूँ ना, अलग अलग टाइम पे किया, एक फास्टिंग में, एक खाने के बाद, है ना, वैसा। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को देखने के लिए और एक चीज देखो, जो कैलकुलेशन है ना, क्या बोल रहे थे, दोनों मीन का डिफरेंस, इसका क्या मीन आएगा, इसका क्या मीन आएगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कैसे होता है वो भी बोलेंगे। ये सब के लिए तो प्रीवियस वीडियो में बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स। सपोज 30 आदमी का कर रहा हूँ तो रूट ओवर 30, या 25 का कर रहा हूँ तो रूट ओवर 25। स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा दोनों मीन का डिफरेंस। इसका मीन कितना टाइम पे, एन एवरेज कितना टाइम ले रहा है, और ये ग्रुप का डोलो के लिए कितना टाइम ले रहा है, और दूसरा वाला पैरासीटामोल कंपोजिशन लेकिन दूसरा ब्रांड का कितना टाइम में फीवर घट रहा है एवरेज। ये दो एवरेज का डिफरेंस ले लेंगे, ये ऊपर में आएगा। हाँ, सो देखो एक चीज, टी का वैल्यू क्या आएगा, मीन का जितना डिफरेंस ज्यादा आएगा उतना टी का वैल्यू बढ़ेगा, और एल्स स्टैंडर्ड एरर जितना कम होएगा उतना टी का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। स्टैंडर्ड एरर कम कैसे होगा, ये देखो, अगर बहुत स्प्रेड है ना, ये अगर स्प्रेड है ये वैल्यू, तब क्या होगा, इसका ये हो जाएगा ना, टी वैल्यूज विल बी ग्रेटर इन केस ऑफ ग्रेटर मीन डिफरेंस, है ना, एंड टी वैल्यूज विल बी स्मॉलर इन केस ऑफ लार्ज डिस्पर्शन और स्कैटर्ड डेटा, है ना, टी वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन का मतलब ही वो होता है, ऊपर में जो होता है क्या होता है एक्चुअली इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में ये होता है, दोनों का मीन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बाय नंबर ऑफ सैंपल्स का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आएगा, नंबर ऑफ सैंपल्स का ये दोनों का समेशन का ऑल टुगेदर रूट। ये है पेयर्ड सैंपल का, सॉरी इंडिविजुअल वाला के है। पेयर्ड एंड प्रीवियस वाला में प्रीवियस वीडियो प्लीज देखो तो क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सेम रेफरेंस देखो अभी, ये देखो, मान लो ये एक बार किया एनालिसिस सेट 1, सेम सैंपल को मान लो दूसरा बार किया, तब क्या बोलोगे, पेयर्ड सैंपल। बट अगर दो दो अलग अलग सैंपल ही है ना, दो अलग अलग सेट ऑफ सैंपल्स है, उसका बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, तब क्या सेट 1 एंड सेट 2 डिफरेंट होगा, है ना। तो इंडिपेंडेंट टी एस्टिमेट टेस्ट द नल हाइपोथेसिस एंड द इक्वलिटी ऑफ मीन ऑफ टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। द टेस्ट स्टैटिस्टिकल फॉर्म इज ये। सो इसमें क्या है, हम लोग तो कैलकुलेट करके रखा हूं, है ना, टी का वैल्यू, तो फिर क्या आएगा, एवरेज, इसका एवरेज, दोनों एवरेज का माइनस करो, 41.1 माइनस 38.7, है ना, सेट 1 माइनस सेट 2 का एवरेज का, एंड डिवाइडेड बाय रूट ओवर 40.77 बाई n1, दोनों का 10 है ना, तो 10 प्लस 61.57 बाई 10, ठीक है, 61.57 का स्क्वायर 40.77 का स्क्वायर बाई 10, तो ऊपर में 10, नीचे दोनों का 10 है तो 10 रह जाएगा। सो 40.77 स्क्वायर प्लस 61.57 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, हाँ, तो एंटायर चीज को बिठाने से वैल्यू आएगा 0.75। नाउ क्या बोला था, कोई भी टी वैल्यू को हम लोग टी का टेबल, स्टैंडर्ड टेबल के साथ कंपेयर करना पड़ता है ना। सो ये यहाँ पे अगर टेबल देखोगे, जब हम लोग पेयर्ड सैंपल देख रहे हैं, टोटल कॉम्बाइंड सैंपल का कितना नंबर है, इसका 10, इसका 10, 20, लेकिन इसमें 10 में मीन तो हमको पता है, मतलब एक माइनस हो जाएगा, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे 9 हो जाएगा, क्योंकि मीन पता होने से सभी को एक वैल्यू को तो ऑटोमेटिक मीन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग दिखाया था लास्ट वीडियो में, है ना। सिमिलरली सेट 2 में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो जाएगा, क्योंकि मीन नोन है।
So 9 plus 9, 18. Degree of freedom 18 and 0.1 error, 10% error, because दोनों साइड में 5% करो, क्योंकि मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 95% करते हैं ना, तो दोनों साइड में 5% सोचने से क्या होगा, तब देखोगे ये वैल्यू जो है ना 1.73 के आसपास आता है टी का वैल्यू। इधर देखो ना, हम दिखाता हूँ, इधर देखो, इधर 18 है, 18 एंड फॉर टू टेल सैंपल क्या होगा 0.1, तो 0.1 के कोरस्पॉन्डिंग 18 क्या है 1.73 आ रहा है। तो टू टेल मतलब प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगा। टू टेल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दो सैंपल का हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं ना, दो सैंपल का, उसका एवरेज प्लस माइनस दोनों साइड में हो सकता है ना, एक दूसरे के कंपैरिजन में डिफरेंस जो होगा, ठीक है। तो टू टेल इसीलिए कर रहे हैं। तो फाइनली क्या हो रहा है, हमारा वैल्यू जो 0.75 है वो किस कैसा जगह पे आ रहा है, ये यहाँ पे देखो ना, ये ऐसा जगह पे आ रहा है, ऐसा जगह पे। तो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू 1.73 है, तो माइनस 1.73 ये प्लस 1.73, लेकिन हमारा क्या है 0.75 है। तो हम लोग ठीक जगह पे है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है हमारा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में नहीं है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होने से इधर हो जाएगा अल्फा, हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल में है, हाँ। सो देयरफॉर क्या होगा, तुम्हारा वैल्यू फेल टू रिजेक्ट होगा। So the table values for T for two-tail test with 18 degree of freedom and the 10% level of significance are 1.73 plus minus. However, हमारा calculated value 0.75, it does not fall into the critical region में, दोनों में नहीं हो रहा है। So null hypothesis cannot be rejected. There is no evidence therefore to suggest that two samples came from population having different means. सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो टू सैंपल्स है ना, सेम पॉपुलेशन से लिया गया है, मतलब पेरेंट जो है जहाँ से लिया गया है कलेक्ट, दो अलग अलग टाइम में किया है, अलग अलग पोर्शन से, लेकिन सेम होस्ट स्टॉक से, ये समझ में आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अभी इसी के साथ हम लोग टी टेस्ट को, आई होप यू क्रिस्टल क्लियर हो गया। आप अगर दोनों इतना डिटेल में तो कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। तो टी टेस्ट को अगर इतना डिटेल से किया तो नेक्स्ट में हम लोग जेड टेस्ट करेंगे। थैंक यू।